ओम नमः शिवाय। आज कीमियागिरी का पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारस कर्म में अंग होता है, वो है खरल। जो भी कीमियागर है वो लगभग लोग खरल के बारे में जानते हैं। खरल क्या है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कई लोगों को खरल के बारे में पता नहीं होता है, तो हमें सबको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाना होता है। तो कई बार हमें थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है। तो आपको कृपया विनंती है कि पूरा वीडियो देखिए। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, पर फिर भी आप अगर उसको ध्यान से सुनोगे तो उसमें आपको ज़रूर से कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इतना विश्वास रखिए। तो कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा सुनिए, तो उसमें आपको ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, जानबूझ के थोड़ा कम ही और टू द पॉइंट ही बनाते हैं, पर सबको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जाता है। तो कभी कभी थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन भी अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि पारद कर्म में खरल का इम्पोर्टेंस। खरल के बिना पारद कर्म या पारद संस्कार या पारद के ऊपर कोई भी काम करना हो वो संभव नहीं है, अगर आपने खरल नहीं लिया तो। उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि पारे पे काम करो या पारे से काम करो। शब्द देखिए, शब्द में फ़र्क है। पहले बोला पारे पे काम करो या पारे से काम करो, वो दोनों ही परिस्थिति में आपको खरल की ज़रूरत गिरती है। हाँ, वो बात अलग है कि आज का साइंस के ज़माने में कई लोग बिना खरल का उपयोग भी पारद के ऊपर काम कर लेते हैं, पर फिर भी देखा है कि 10 में से 9 जो कीमियागर है वो आज भी खरल पे काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज खरल क्या है और खरल के ऊपर क्या क्या ध्यान देना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि खरल कोई भी उठा के ले लेता है, उसके अंदर काम चालू कर देता है। खरल के भी कई प्रकार हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको काम क्या करना है, आप पारे के ऊपर कौन सा काम कर रहे हैं, उसके ऊपर खरल डिसाइड होता है। एक टॉपिक ये याद रखिए। दूसरा टॉपिक ये रहता है खरल के अंदर कि कई बार हम किसी से मिलते हैं या कीमियागर को मिलता है तो वो बोलते हैं कि हमारे गुरुजी की प्रसादी है, 50 साल से, 100 साल से, 150 साल से, कोई बोलता है 10 साल से है, वो ऐसी की ऐसी। देखिए, खरल जो है वो अलग चीज़ है। खरल आपको पारद कर्म में इस्तेमाल करनी है, तो वो इस्तेमाल के बारे में आगे बात करेंगे। पर जो गुरुजी की प्रसादी है करके जो रहते हैं उसका टॉपिक पर बात करते हैं। तो जो खरल जो है वो गुरुजी ने इस्तेमाल की थी और कौन से संजोग में की थी वो देखिए। कभी कभी क्या है, गुरुजी ने वो काम की नहीं थी इसलिए मंगवाते तो मंगवा ली होती, फिर काम की नहीं थी इसलिए रख दिया होता है और दूसरी खरल में काम कर लिया होता है। और उसके जो भक्त होते हैं कीमियागर, वो सोचते कि ये गुरुजी की प्रसादी है करके ले आते और ना ही उसमें काम करते हैं और ऐसे ही पड़ी रहती है। तो यहाँ पे मैं कुल मिला के आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी खरल हो, पहले आप उसको पहचानना जानिए कि कौन सी खरल है और उसका इस्तेमाल करना है। नहीं कि प्रसादी के रूप से मिला है तो उसको रख देना है। रख के आपको क्या फ़ायदा है? ठीक है। तो मैं और भी एक बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ खरल ही नहीं, कई बार क्या होता है कि गुरु की डायरी पड़ी होती है या अपने बुजुर्ग लोगों की डायरी पड़ी होती है जिसके अंदर ये कीमियागर के फॉर्मूले लिखे होते हैं। लोग क्या करते हैं, उसको पूजा में रख लेते हैं। ठीक है, आप पूजा में रखिए, कोई बात नहीं, पर उसको निकाल के कभी आप उसके ऊपर भी प्रयत्न करिए। वो कभी कभी क्या होता है, पूरा का पूरा 100% सही फॉर्मूला होता है। तीसरा टॉपिक ये आता है कि कई बार क्या है, वो फॉर्मूला के ध्यान में रखते हुए कोई लोग ने ट्राई भी किया होता है पर सफल नहीं होता, तो बोलते हैं कि हमें पता नहीं चलता है करके फिर से वो पूजा में रख देते हैं। तो उसके ऊपर भी मेरा ये कहना है कि आप वो जो फॉर्मूला है उसको बार बार सुनिए, पढ़िए और उसके ऊपर पूरा लगाव रखिए और अपने दिमाग से भी उसमें सोचना ज़रूरी होता है। उसमें जो लिखा होता है वैसा नहीं होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं चाबियाँ छोड़ दी जाती है, पर आराम से सोचने पे वो मिल जाती है। तो उससे क्या होगा कि आपको प्रयत्न तो करना पड़ेगा, वरना ये इतना देखा जाए तो ऐसे इजी फॉर्मूला हो सकता है कि 1+1=2, पर कब तक वो इजी है? जब आपको पता है। जब तक नहीं पता है तब तक 1+1=what करके आएगा ही। तो कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि फॉर्मूला जो लिखा है वो फॉर्मूला
सिर्फ फॉर्मूला नहीं होता है, उसके ऊपर अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है। द सेम वे खरल के अंदर है, खरल के अंदर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि पारे पे काम करना है या पारे से काम करना है। ये बात याद रखिए। टॉपिक 2 कि आप जो खरल इस्तेमाल कर रहे हैं पारे का संस्कार करने के लिए या पारे का बंधन करने के लिए या पारे की पिष्टी बनाने के लिए, मुझे पता है कि मैं कितने सालों से पारद बंधन के बारे में सोच रहा था, कर भी रहा था, पर कभी भी ये दिमाग में नहीं आया था मेरे भी कि पारद की पिष्टी भी बन सकती है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब तक आप दूसरे को सुनोगे नहीं या दूसरे से इस प्रैक्टिकल में बातचीत नहीं करोगे या दूसरे का प्रैक्टिकल नहीं देखोगे, तब तक आप उसके अंदर कहीं ना कहीं गलती करते होते। तो जब मैंने भी पहली बार पारद की पिष्टी बनते हुए देखा तो मुझे भी लगा कि यार कमाल है, अब तक तो मैं पारद बंधन इससे करते उससे करते करता रहा। पारद की पिष्टी आराम से बन गई, किस में? खरल में। तो उसमें खरल का इम्पोर्टेंस था। अभी मैंने तो यही सोचता था कि पारद बंधन है वही पिष्टी है, पर पिष्टी अलग हो गई, पारद अलग होता है, पारद बंधन अलग होता है। तो कुल मिला के खरल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। खरल के बिना पारद के ऊपर काम करना एक अलग प्रकार का कन्फ्यूज़न रहता है। तो खरल कितने प्रकार की आती है वो पहले बात करते हैं। तो खरल में आप देखो तो ग्रेनाइट की खरल आती है, सिरामिक की खरल आती है, कांत लोह की खरल आती है, कोटा स्टोन की खरल आती है, कसौटी की खरल आती है, तांबड़ा की खरल आती है, मोतीचूर की खरल आती है, और न जाने कितने सारे हैं। पर ये जो अभी मैंने नाम बोले वो अभी मार्केट में रिसेंटली सबके मुंह में सुना जाता है और सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा इतने प्रकार की तो खरल आती है, और ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि वो जो ग्रेनाइट की जो खरल होती है, ठीक है, या सिरामिक की खरल होती है, उसमें काम कर लेते हैं। पर क्या आपको पता है कि जब भी हम कीमियागिरी में काम करते हैं तो दो चीज़ का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक है आल्म और दूसरा है क्षारीय। आल्म बोले तो खट्टा और क्षारीय बोले तो खारा, बराबर। ये दोनों चीज़ का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप ग्रेनाइट के खरल में काम करोगे तो ग्रेनाइट का रिएक्शन आएगा किससे? नींबू से या तो खट्टी से। तो आपको रिजल्ट देने वाला नहीं है, या तो आपको कोई अलग मतलब खरल घिस जाएगा, खरल बिगड़ जाएगा, या संभावित परिणाम उसमें आपको नहीं मिलेगा। अभी मुझे पता है कि इसके अंदर जो लोग जानते हैं वो बोलेगा कि ठीक है इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये खरल का इस्तेमाल करना चाहिए। पर यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कई कई लोग बेसिक वाले भी होते हैं, तो उसके लिए इतना डिटेल में जाना पड़ता है। तो खरल के अंदर जब हम पारद कर्म के ऊपर काम करते हैं तो आलमी और क्षारीय चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपने देखा है विष का भी उपयोग करते हैं, उपविष का भी उपयोग करते हैं। ऐसी वनस्पति का हम उपयोग करते हैं। तो उसके लिए कम से कम रिएक्शन आए खरल का, और खरल के साथ उसको मर्दन करने के टाइम पे उसका कम से कम रिएक्शन आए, उसके बारे में ध्यान देना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो आपको पता होगा जो जानते हैं उसको, कि कसौटी या तो दूसरा हम बोलते हैं उसको, ये अपना क्या बोलते हैं, ये तांबड़े की खरल। ये दो तरह की खरल ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, पर उसकी पहचान क्या है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई भी खरल बनती है ना, वो दो प्रकार के स्टोन से बनती है। एक स्टोन आता है सॉफ्ट और दूसरा आता है हार्ड। तो जो भी खरल बनाते हैं लोग, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर सॉफ्ट स्टोन है ना उससे खरल बना के दे देते हैं, उससे फिनिशिंग भी अच्छा आता है और हम लोग उसको खरीद भी लेते हैं। पर दिक्कत कहाँ पे आती है, वो हमें ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि खरल जो भी लेते हैं आप कसौटी के लिए या तांबरे के लिए, तो उसको आप कोशिश करिए कि जो बनाता है थोड़ा पैसा ज़्यादा जाएगा, पर आप क्या करिए कि उसको स्पेसिफिकली ऑर्डर दीजिए और उसको बोलिए कि हार्ड मटेरियल से उसको बनाया जाए, ताकि आपको वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे और ज़्यादा उसमें से आप काम निकाल सको। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद वो जो खरल आपने ली है, वो खरल को अंदर आप आलमीय चीज़ यानी खट्टे जैसे नींबू का रस, वो नींबू के रस को आप पूरा खरल के अंदर भर के रख दीजिए पूरी नाइट, ठीक है। और सुबह आप देखिए, अगर उसमें पत्थर कटा हुआ नहीं मिलता है तो वो खरल आपके कोई काम की नहीं है। हाँ, थोड़ा रिएक्शन आएगा, मैं मानता हूँ, तो कम से कम रिएक्शन आए तो मतलब समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो खरल आपके काम की है।
क्यों? क्योंकि जब आप खरल करोगे तो उसके अंदर ऐसे जो भस्म बनेगा या पारे की जो चूर्ण बनेगा वो भी काला होता है, और जो खरल है वो जो पत्थर है, वो जो काला पत्थर है, उसका भी चूर्ण काला ही बनता है। तो उसको अगर आपको ये बात पता नहीं है तो वो जो चूर्ण बनेगा उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे कि ये पारे का चूर्ण है या पत्थर का चूर्ण उसमें ज़्यादा है। तो ये ध्यान में रखने के लिए आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि आलमी ये चीज़ जो है वो खरल के अंदर डाल के पूरा रख के पूरी नाइट में रखिए, सुबह उसको साफ़ कर दीजिए। तो अगर कम से कम उसमें नुकसान हुआ है या तो कम से कम वो रिएक्ट हुआ है तो वो खरल आपकी बहुत काम की है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरा, मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया एक शब्द कांत लोह की खरल। अभी देखिए कांत लोह क्या है वो लगभग लोगों को पता नहीं है। जो भी जानते हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट में कमेंट पास करिए, पता चले कि कांत लोह के बारे में किसको कितना जानकारी है, ठीक है। और बाकी सब लोग मार्बल खरल का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं आपको बोलता हूँ मार्बल जो खरल है वो कभी भी काम की नहीं आती है, वो काम का है भी नहीं। तो आप उसके अंदर प्रयत्न न करें, तो ये बात आपको याद रखनी है। और जब आप काम करोगे खरल के साथ तो पहला आपको पता है जो काम करता है खरल में, कई बार 2 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा से लेकर महीनों तक खरल करना पड़ता है। और दूसरी बात आपको शायद पता होगी या नहीं, पता नहीं, पर मैं बताना चाहूँगा कि जब आप खरल पे काम करते हैं ना तो उस पर सीजन का भी असर होता है। और जिन जिन लोगों ने पारद की भिष्टी बनाई है या पारद का बंधन किया है उसको पता होगा कि ये जो पारद को हम जब खरल में खरल करते हैं तो कई जगह पे खरल 2 घंटे में मतलब पारद की भिष्टी बन जाती है, बंधन हो जाता है। और कई जगह पे 8 घंटा लगता है, कई जगह पे 5-5 दिन तक निकल जाता है। वही खरल होती है, वही मुसली होती है, वही आदमी होता है, वही पारद होता है, वही अंदर डाला हुआ मटेरियल होता है। पर कभी कभी ये सब में आप जब डीपली जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें सीजन का भी असर होता है। सुबह, दोपहर, शाम, बारिश का टाइम है या गर्मी का टाइम है, उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, पर आप इसमें समझ जाए कि इसका सबका इफेक्ट आता ही है। हाँ, कब नहीं आएगा, जब को आपको मास्टरी आ जाएगी। खरल को मुसली के साथ खरल करने की भी एक साइंस है। तो अगर उसको सही तरह से आप खरल करना एक बार जान जाओगे तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी सीजन की दिक्कत आएगी। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है पर ज़्यादा नहीं आएगी। आप जो काम 2 घंटे में करते हैं वो 1 घंटे में कर लेंगे, भिष्टी या पारद बंधन का। हाँ, कभी कभी सीजन की वजह से थोड़ा इधर उधर हो गया तो 1.5 घंटा लगेगा। मैंने देखा है कि 2 घंटे में पारद की भिष्टी बनाने से लेके 1 महीने तक के लोग टाइम लेते हैं। जिसकी जितनी उसके ऊपर पकड़ आती है उसके हिसाब से उसका ज़्यादा काम में निखार आता है और उसको उसी हिसाब से सपोर्ट भी मिलता है और सफलता भी मिलती है। तो ये सब बात है। दूसरा, कुल मिला के अगर हम ताम्र के बारे में पारद के बारे में बात करें तो आपको एक ही बात पे फोकस करना है। जो भी कीमियागर है उसको 2 किस्म की खरल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आगे जैसे मैंने बताया, एक तांबे की खरल और दूसरा कसौटी की खरल। ये धातुवाद के लिए ये 2 खरलें ज़्यादा इस्तेमाल होती है, पर आप कोशिश करिए कि उसका ऑर्डर दे के ही बनाएं और फिर उसके अंदर जो भी आगे प्रक्रिया दिखाई गई उसी हिसाब से आपको उसको बना के टेस्ट करके फिर काम में लेना है। और बस आज इतना काफ़ी है। आशा करता हूँ कि ये आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।